हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीक्वेंसिंग में पढ़ेंगे। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर हम चलेंगे उत्तराखंड, हिमाचल, और ऐसे होते होते फिर हम लोग मतलब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड फिर मणिपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मैप हमेशा की तरह बन चुका है, एक एक करके पढ़ेंगे और लोकेशन भी देखते चलेंगे, लेकिन एक आइडिया बना लेते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करती हूँ। ये रहा काराकोरम दर्रा, फिर आ जाइए बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला, मानानीती, लिपुलेख दर्रा, जलेपला, नाथुला, बॉमडिला, यांगयाप, देफू एंड तुजू दर्रा। ओके, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लीज जो है हिमालय वाला जरूर देखिए। देखिए, स्टेडियो का ज्ञान नहीं है तो दर्रे पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लोकेशन जानने के लिए आपको जरूर, और मैप लेकर बैठिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप हाथ में मैप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं। पहला है पीर पंजाल, नामी है पीर पंजाल। और पीर पंजाल आप किसकी श्रेणी है? पीर पंजाल जो है लघु हिमालय की श्रेणी है, और लघु हिमालय पर पीर पंजाल श्रेणी में ही पीर पंजाल दर्रा है, पास है, और कश्मीर वैली एंड जम्मू को ये जोड़ता है। कश्मीर वैली यानी कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है। पीर की गली और मुगल सड़क या मुगल सड़क के निकट का एक शहर है शोपिया। शोपिया को सेबू की घाटी के नाम से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पीर पंजाल देखा। लोकेशन देख लीजिए एक बार, लोकेशन देख लीजिए। ये रहा आपका पीर पंजाल, ये देखिए, ये रहा आपका पीर पंजाल। तो हमने पीर पंजाल कंप्लीट कर लिया। फिर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की अगर बात करूं, ये भी पीर पंजाल पे ही है। ये ठंडियों में ना बंद हो जाता था, तो इस समस्या से निपटने के लिए 1956 में पंडित नेहरू ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सुरंग का निर्माण करवाया, जवाहर सुरंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग। और ये जो बनिहाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसी पीर पंजाल श्रेणी में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये चेनानी नासरी के मध्य NH-44 गुजरता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसकी बात अगर हम करते हैं बनिहाल की, तो इसका लोकेशन देखिए जरा। मैं इसे और हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आपको लोकेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने पीर पंजाल, बनिहाल कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, लद्दाख पे आते हैं। लद्दाख में काफी सारे दर्रे हैं। तो लद्दाख में सबसे पहले हम देखेंगे बुर्जिल। एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम उस मैप को देख लेंगे, ठीक है। बुर्जिल दर्रा ग्रेटर हिमालय पे है और वर्तमान में पीओके के अंडर, पीओके के क्षेत्र में आता है। श्रीनगर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये जोड़ता है, पहली बात बुर्जिल दर्रा। फिर आते हैं काराकोरम। काराकोरम की अगर हम बात करें, ट्रांस का पार्ट है, आपको अच्छी तरीके से पता है। ट्रांस और हिमालय दोनों अलग अलग है। ट्रांस हिमालय जो है वो पुराना है, और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। दोनों को अलग कौन करता है, सेपरेट कौन करता है? सचर जोन जो है दोनों को अलग करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। काराकोरम सबसे ऊपर में ही है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश ये ट्रांस के पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, काराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, यह गाडविन आस्टिन 8611 मीटर है। और अगली बात, इस पे 4 ग्लेशियर है, इस पर बियाफो, बाल्टोरा एंड सियाचिन। ओके, चलिए अब काराकोरम की बात कर लेते हैं। काराकोरम जो दर्रा है, चीन नियंत्रित शिजियांग और भारत को जोड़ता है, पहली बात इंपॉर्टेंट। लेह शहर और तारिम बेसिन, लेह शहर, लद्दाख का लेह शहर और तारिम बेसिन में स्थित यारकंद शहर के बीच में बहुत ही प्राचीन व्यापारिक मार्ग के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, काराकोरम हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बुर्जिल के बारे में लिखा हुआ है, बुर्जिल को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। और अगली बात, कारगिल जिले में है ये, और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो लिखा हुआ है, श्रीनगर लेह बोल दीजिए या श्रीनगर पीओके। चलिए अब आता है फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा को नामिकला दर्रे के नाम से भी जानते हैं। लेह और कारगिल को जोड़ता है फोटुला दर्रा। फिर खारदुंगला आता है। खारदुंगला की बात करें, लेह और सियाचिन को जोड़ता है।
ले और सियाचिन को जोड़ता है खारदुंगला। तो ये सारे दर्रे हैं। फिर आ जाइए रेजांगला, चांगला। चांगला दर्रा फेमस है, वहां पे बाबा चांगला बाबा मंदिर है, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ा, इसीलिए इसको जानते हैं सब। फिर आता है अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये श्रीलंका सिल्क मार्ग का हिस्सा रहा है। ठीक है अगहिल जो दर्रा है सिल्क मार्ग का हिस्सा रहा। ठीक है, इमिस दर्रे की बात करें तो इमिस दर्रा या पेंसी दर्रा, ठीक है, तो ये भी कहां पे है? लद्दाख में है। तो हमने लद्दाख में क्या क्या देखा? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम, फिर देखा हमने फोटुला, खारदुंगला, चांगला, अगहिल और फिर इमिसला देखा और फिर हमने पेंसिला देखा। तो ये हमारे हो गए लद्दाख के। एक बार लोकेशन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला दर्रा और बाकी यहीं पे क्षेत्र में सारे है, मतलब आपके लद्दाख में है। ठीक है, चलिए, तो बुर्जिंग, काराकोरम, जोजिला, रेजांगला, चांगला, अगहिल, इमिस, खारदुंग, फोटुला, ये सब हमने कर लिया जो कि लद्दाख में। तो आपका नाम याद होना चाहिए, कौन किसको जोड़ता है ये याद होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल में बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, ठीक है, और मनाली और लेह को जोड़ता है, मनाली और लेह को जोड़ता है ये ले यानी लद्दाख। ठीक है, शिपकिला दर्रा, शिपकिला आपको सतलुज नदी याद आ रही होगी, तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है और तिब्बत, इन दोनों को जोड़ता है शिपकिला। रोहतांग की अगर बात करें, रोहतांग पास, ठीक है, तो ये मनाली, मंडी और लेह, लद्दाख लेह को जोड़ता है। यहाँ पे अटल सुरंग बना, अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर और राजमार्ग टनल है ये, और मनाली प्लस लेह के बीच में 46 किलोमीटर दूरी को कम कर दिया है इसने। ठीक है, तो अटल सुरंग बना है। चलिए, इनके भी लोकेशन को देख लेते हैं हम। देखिए, ये रहा आपका बारालाचा, ये रहा आपका शिपकिला और ये रहा आपका रोहतांग। ओके, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, ये कहां पे है? आपके लद्दाख। ओके, पीर पंजाल, बनिहाल कहां पे है? जम्मू कश्मीर। आपको पता होना, सारा तो यहाँ पे नहीं मैं वो कर सकती, आपको याद भी होना, मतलब कहीं लिख लीजिएगा बाकी के नाम। चलिए, फिर आ जाइए उत्तराखंड पे। अब आ गए हम उत्तराखंड पे। उत्तराखंड का यहाँ अलग से ही हमने बना दिया, वहां भी खैर मेंशन किया है मैंने। चलिए, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मुलिंगला, माना, नीति, धर्मा दर्रा और लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब दर्रे हैं उत्तराखंड के, और भी बहुत सारे हैं, अब सारा तो यहाँ पे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। माना दर्रा की बात करें, भारत और तिब्बत के बीच में है, भारत और तिब्बत के बीच में है माना दर्रा। कैलाश मानसरोवर के जो यात्री यहाँ से होके जाते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के समीप एक लेक भी है, देवताल लेक। तो हमने क्या देखा? माना दर्रा। माना दर्रा आपका ये रहा। ओके, फिर आ जाइए नीति दर्रा। नीति दर्रा की अगर बात करें, उत्तराखंड के चमोली में है ये। भारत और तिब्बत, यहाँ से भी कैलाश यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर के। तो नीति दर्रा की बात करें, ये रहा आपका नीति दर्रा। फिर आ जाइए मनसाधुरा, मुलिंग और थांगा, धर्मा, माना और नीति, ये सब महान हिमालय में स्थित है और कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इससे भी कैलाश मानसरोवर के यात्री यहाँ से भी जाते हैं। लिपू लेक की बात करें, ग्रेटर हिमालय पे है और कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत, नेपाल और तिब्बत को ये जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर का भी मार्ग यहाँ से जाता है। तो हम क्या देखेंगे? लिपू लेक, ये रहा आपका लिपू लेक। ओके, बाकी इन दर्रों के भी नाम याद रखिएगा, कई बार पूछता है। इंपॉर्टेंट जो है माना, नीति, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ओके, मुलिंग, माना, यही बार बार पूछता है। तो आपने देखा कि उत्तराखंड के दर्रों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में है, सबसे पहले देखिए नाथुला। नाथुला की अगर हम बात करें तो भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है।
ओके। गंगटोक, गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है और चुम्बी घाटी तिब्बत में है, आपको पता है। तो यहाँ पे है ये। और एक चीज और याद रखिएगा, भारत और चाइना के मध्य जो व्यापार होता है, सबसे ज्यादा जो व्यापार होगा इसी से होकर होता है, इसी से ये जो मार्ग नाथुला दर्रे से जो मार्ग बना हुआ है वहां से होता है। कैलाश मानसरोवर के यात्री यहाँ से भी कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद ये बंद हो गया था और उसके बाद 2006 में फिर से शुरू हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। फिर आता है नाथू। अच्छा, नाथू का मतलब क्या होता है? सुनना, है ना। चलिए, नाकुला, नाकू भारत और चाइना के बीच में है। नाकू, नाथू अलग है, नाकू अलग है। फिर आता है जेलेप्ला, जेलेप्ला ग्रेटर हिमालय पे है। गंगटोक यानी कि जो आपके सिक्किम की राजधानी है, और ल्हासा, ल्हासा क्या है? तिब्बत की, है ना। तो इन दोनों को जोड़ता है। सिक्किम आपको अच्छी तरीके से पता है, 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे को स्टेट बनाया गया था। एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, 2A जोड़ा गया था। और फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। तो पहले सहराज्य बनाया गया और फिर एक और संशोधन किया गया 36वां, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य हमारा सिक्किम बना था। ओके, चलिए, तो इसका भी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा आपका नाथुला ऊपर में, और ये रहा आपका जेलेप्ला। तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट। और यहीं पर एक और है, नाकुला बताया है ना। तो 3 दर्रे हमने देखे सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। बोमडिला, यांगयाप, दीफू एंड तुजू। इसका मैंने अलग से मैप बना भी रखा है, यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाथू और जेलेप तो देख लिया, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। चलिए, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, लिकापानी, पांगसाउ और ये रहा मणिपुर में तुजू। तो सबसे पहले हम मणिपुर को अलग से देख ले। मणिपुर में है तुजू दर्रा। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, और म्यांमार, इन दोनों को जोड़ता है। ना केवल ये, बल्कि इसी दर्रे से ही भारत और आसियान जो देश हैं, आसियान में 10 देश है, आपको पता है। तो इन दोनों इसके लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम तुंगा से स्टार्ट करते हैं। तुंगा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में है, और 1962 में जब युद्ध हुआ भारत चाइना, तो ये बंद हो गया था। बोमडिला, ये भी ठंडियों में, शीतकाल में बंद हो जाता है। अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है बोमडिला। ये रहा आपका बोमडिला दर्रा। फिर आ जाइए यांगयाप, ये रहा आपका यांगयाप। रिवर दिहंग यहाँ से गुजरती है। रिवर दिहंग की बात करें तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ओके। और ब्रह्मपुत्रा यानी जैसे आप सांगपो, जब यहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, यू टर्न लेती है अरुणाचल से, है ना। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए दीफू। दीफू की बात करें, भारत चाइना और म्यांमार, भारत चाइना म्यांमार के बीच में है ये, ओके, मतलब रास्ता है इससे। और फिर आते हैं हम लोग पांगसाउ। किस पे आते हैं? पांगसाउ। पांगसाउ पटकई बूम। पटकई बूम आपको पता है कि जब हिमालय यूटर्न लेता है तो अरुणाचल प्रदेश में उसे पटकई बूम कहते हैं। तो पटकई बूम पर स्थित है, और अरुणाचल और म्यांमार के बीच में ये रास्ते को जोड़ता है, ठीक है। मतलब अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है, ओके। फिर उसके बाद आ जाइए लिकापानी। लिकापानी असम में है। लिकापानी कहाँ पे है? असम में है। तिनसुकिया जिला है, वहां पर है ये, असम में। और अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है आपका लिकापानी दर्रा, ओके। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है आपका लिकापानी दर्रा, जो कि कहाँ पे है? असम में है। तो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के दर्रे। लिकापानी हमने देखा, पांगसाउ देखा, तुंगा दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप एंड दीफू एंड तुजू दर्रा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे? साउथ की तरफ। हमने नॉर्थ में, उत्तर में कर लिया, अब हम लोग देखेंगे साउथ में। ज्यादा नहीं है साउथ में। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये रहा आपका पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, ठीक है। और यहाँ पे चोटियां भी पाई जाती हैं, ओके।
और पूर्वी और पश्चिमी घाट जाके साउथ में मुड़ जाते हैं। बताने का ये मतलब है दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक घाट का निर्माण करते हैं। उस घाट को हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी अभी नाम आएगा इसलिए बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। पहले आते हैं महाराष्ट्र पर, उत्तरी सह्याद्री से बोलते हैं। नाने घाट, कोंकण और जुन्नार, जुन्नार प्राचीन शहर है उसको जोड़ता है नाने घाट दर्रा, महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा, ये रहा आपका थालघाट दर्रा, ये रहा आपका थालघाट दर्रा, महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर जाने के लिए इससे रास्ता है। फिर आ जाइए, आपका रहा ये भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में खंडाला में स्थित है। मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड चेन्नई के लिए यहाँ से सड़क निकली हुई है। फिर ये नीचे में जो दो दर्रे हैं इनकी बात करते हैं हम लोग। ये रहा आपका पालघाट दर्रा, जिसको हम पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, केरला में है ये, और कोच्चि और सेलम जाने के लिए है। नीलगिरी, अभी मैंने बोला ना नीलगिरी, ये लिखा हुआ आपका डोडा बेटा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। नीलगिरी और अन्नामलई, नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में है, तो पालघाट या पलक्कड़ गैप बोलते हैं इसे। कोच्चि और सेलम के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलई के, कोच्चि और सेलम को जोड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में ये स्थित है, ये बनाया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इधर देखिए जरा, यहाँ अलग से बना रही हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, ये दोनों मिले। यहाँ पे नीलगिरी लिख देती हूँ मैं, नील लिख देती हूँ। इस पे हाईएस्ट पीक है आपका डोडा, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी के नीचे एक और है जिसको बोलते हैं हम अन्नामलई, अन्नामलई, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और है, उसका नाम है कार्डमम या इलायची पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची पहाड़ियां। तो अन्नामलई की हाईएस्ट पीक है अनाई मोडी, यहाँ पे बताना जरूरी था। अब देखिए मैंने क्या बोला है, नीलगिरी और अन्नामलई। आप सीधा बोलो कि मैम ये जो घाट बना था इस पे जो ये नीलगिरी बोला गया ये, और इसके जस्ट नीचे जो है अन्नामलई, इनके बीच में है आपका पालघाट दर्रा, ये रहा आपका पालघाट, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे, एक और है, ये रहा आपका दूसरा वाला, ये है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा गैप बोलते हैं या सेनकोट्टा दर्रा। ये नागर कोयल और कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी दक्षिणतम पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में है। तो कार्डमम या दक्षिणतम पहाड़ी पर स्थित कार्डमम और नागर कोयल पहाड़ी के बीच में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से लेकर तिरुवनंतपुरम को, यानी कि जो केरल की राजधानी है, ये मदुरै जाने के लिए सड़क बनाई गई है। ये रहा आपका मदुरै, ठीक है। तो सेनकोट्टा आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने साउथ में नाने घाट देखा, तालघाट, बोरघाट, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। पालघाट और सेनकोट्टा, पालघाट और सेनकोट्टा ये दोनों हमने देखा साउथ में, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगता है आप लोगों को, लगता क्या है, कंफर्म है, समझ गए हैं आप लोग। हमने दर्रे कंप्लीट कर लिए और काफी कम समय में। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।